इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया था और भारतीय इतिहास में मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत गुलाम वंश को पढ़ा चुका हूं। तो आज का अपना ये जो सेशन है, ये जो गुलाम वंश के बाद में अगला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर, अर्थात खिलजी वंश। तो अपन आज उसी खिलजी वंश की चर्चा करने वाले हैं। तो खिलजी वंश के अगर समय की बात करें तो इस खिलजी वंश का जो समय था, खिलजी राजवंश, तो इस खिलजी राजवंश का जो समय था वह माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत पर इस खिलजी राजवंश का शासन रहा था। और खिलजी राजवंश में दो मुख्य शासक आते हैं, एक का नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अपन पहले जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे। तो इस खिलजी वंश के संस्थापक की भी अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहले शासक थे इस खिलजी राजवंश के, उनका नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी। यानी ये जो खिलजी राजवंश था, इस खिलजी राजवंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के अगर अपन समय की बात करें तो समय माना जाता है इनका 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहता है? साहब जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहता है। तो यह खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। यानी अगर आपसे अब कोई पूछे का खिलजी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो सीधा सा आंसर क्या बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस खिलजी राजवंश को स्टेब्लिश किया गया था और इनके द्वारा किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया गया। यानी किलोखरी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया गया। अर्थात आप ये बता सकते हो कि ये जो किलोखरी थी इसको अपनी कैपिटल बनाया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और अब जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन अगर अपन रणथंभौर के शासक की बात करें तो रणथंभौर के शासक आते हैं हम्मीरदेव चौहान, जो शासक कहाँ के थे? रणथंभौर के। और इधर दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली में शासन किसका था? इस जलालुद्दीन खिलजी का था। तो कैसे क्या होता है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो होता क्या है, मैं आपको पहले 1291 की घटना बताता हूं। यानी 1291 ईस्वी की घटना। 1291 ईस्वी में ऐसा क्या होता है कि दोनों शासकों के मध्य संघर्ष होता है। तो एक तरफ अगर अपन दिल्ली के शासक की बात करें तो दिल्ली के शासक कौन? दिल्ली के शासक, तो दिल्ली के शासक का नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासक का नाम क्या? जलालुद्दीन खिलजी। अगर अपन समकालीन अगर रणथंभौर के शासक की बात करें, समकालीन
समकालीन रणथंभौर के शासक रणथंभौर के शासक तो रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी का शासन था उस समय हमारे राजस्थान में रणथंभौर के शासक कौन? हम्मीर देव चौहान। और ये जो रणथंभौर का दुर्ग था, इतिहासकारों के द्वारा या अबुल फजल के शब्दों में यह कहा गया है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये रणथंभौर का दुर्ग क्या है? बख्तरबंद, अर्थात ये ढका हुआ है। ऐसा किसने बोला है? अबुल फजल ने। तो जैसे मैंने जब आपको जालोर पढ़ाया था तो उस समय आपको ये बताया था कि ये जो शासक थे ये अपना एक छोटा कैपिटल रखते थे, अपना एक छोटा एक ऐसा स्टेट या आप जिसको कह सकते हो कुंजी, चाबी। अगर किसी कोई शासक अगर अपने ऊपर अटैक करता है तो इस दुर्ग को जीतने से पहले उसको उस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि रणथंभौर का जो दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग की अगर कुंजी की बात करें, इस रणथंभौर दुर्ग की अगर कुंजी की बात करें, कुंजी, कुंजी का अर्थ क्या होता है? चाबी। तो चाबी किसे बोला जाता था? झाइन दुर्ग को। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता था? झाइन दुर्ग को। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जलालुद्दीन खिलजी को अगर इस रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो पहले झाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही ये इस रणथंभौर दुर्ग को जीत सकता है। तो होता क्या है, 1291 ईस्वी में इस दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस झाइन दुर्ग के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया गया और इस झाइन दुर्ग पर जब आक्रमण किया गया तो साहब एक समय ऐसा आया कि जलालुद्दीन खिलजी को लगने लगा कि अपन इसमें विजयी नहीं हो सकते, या 3 महीने के लंबे घेराव के बाद में ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये जलालुद्दीन खिलजी इस झाइन दुर्ग को तो जीत सका, लेकिन इस झाइन दुर्ग को तो इसने क्या कर लिया? जीत लिया। फिर उसके बाद में जब ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा तो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका। अर्थात 1291 के इस आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस झाइन दुर्ग को तो जीत लिया गया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका। तो ये थी 1291 ईस्वी की घटना। यानी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन किलोखरी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया इनके द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो रणथंभौर का जो झाइन दुर्ग है इसके ऊपर अटैक किया गया तो इनके द्वारा झाइन दुर्ग को तो जीत लिया गया, लेकिन रणथंभौर के जो दुर्ग थे या रणथंभौर का जो दुर्ग था या रणथंभौर का जो शासक था उसको ये डिफीट नहीं कर सका और वापस कहां पे आना पड़ा इसको? फरफरा के दिल्ली में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके आगे की घटना के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो जो जलालुद्दीन खिलजी थे इनके द्वारा झाइन दुर्ग तो जीत लिया गया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को ये नहीं जीत सका। तो आगे कैसे किस प्रकार से इनके द्वारा स्वतंत्र अभियान भेजे जाते हैं या किस प्रकार से आक्रमण किए जाते हैं उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो ये तो बताया मैंने आपको 1291 ईस्वी की घटना। अब अपन चर्चा करेंगे 1292 ईस्वी की घटना। 1292 ईस्वी की घटना। तो एक तरफ तो कौन थे इसमें? दिल्ली के शासक वही जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली और दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। यानी दिल्ली के शासक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और समकालीन अगर रणथंभौर के शासक की बात करें, रणथंभौर, तो इस रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? शासक
और उन शासक का नाम क्या था? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान। यानी दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक कौन? हम्मीरदेव चौहान। और दोनों के बीच में 1292 ईस्वी को यह युद्ध होता है। क्या होता है? दोनों शासकों के मध्य में युद्ध। क्योंकि इस रणथंभौर का सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दुर्गों में ये माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि हम्मीरदेव चौहान के पास में एक ऐसा पत्थर था जिसको पारस कहते हैं, जिसको अगर अपन लोहे के स्पर्श करेंगे तो वह लोहा किस में परिवर्तित हो जाएगा? सोने में। तो इस दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर की अथाह धन संपदा को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है। और इस युद्ध में इस जलालुद्दीन खिलजी को 1292 ईस्वी के इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको हार का सामना करना पड़ता है। इसको हार का सामना करना पड़ता है और ये विजयी रहता है। लेकिन जब इसकी हार हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की, तो ये क्या कथन कहता है? क्या कथन बोला गया इसके द्वारा? का मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये बात बोल के कौन चला जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। यानी 1292 ईस्वी की घटना, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के ऊपर अटैक किया जाता है। लेकिन अटैक के दौरान ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका और 1292 के इस अभियान के दौरान इस जलालुद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ता है। और जलालुद्दीन खिलजी हारने के बाद में एक वाक्य बोलता है कि मैं रणथंभौर जैसे 10 किलों को मुसलमान के सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा बोल के वापस कहां पे चला जाता है? दिल्ली। आगे अगर अपन बात करें तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इन जलालुद्दीन खिलजी के एक भतीजा आता है और उसी भतीजे का नाम था क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये लगता क्या था? भतीजा और दामाद भी लगता था। तो इसने क्या किया? अपन उसकी भी बात करते हैं। तो अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, तो इस जलालुद्दीन खिलजी के एक भतीजा आता है, भतीजा और भतीजे के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा आता है और भतीजे का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी, जो भतीजा भी लगता था और दामाद भी लगता था। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या। और हत्या कब की इसने? 1296 ईस्वी में इस जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या। और स्वयं क्या बन गया? स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। और कब कर दी जाती है? 1296 में।
तो 1296 से शासक कौन बन जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत के किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया, कैसे इसके द्वारा मंदिरों को या जो भी मतलब शासक थे उनको मौत के घाट उतारा गया, इसकी बर्बरता के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया है, जिसका समय 1290 से 1296 तक माना जाता है। अब अपन अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी का समय माना जाता है 1296 से 1316 तक इस अलाउद्दीन खिलजी का समय माना जाता है। तो अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन वो जानकारी लेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।